ओम शांति 15/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। चेले होते हैं भक्ति में और ज्ञान में क्या होते हैं? हम बच्चे बनते हैं, चेले नहीं बनते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं। सब भक्ति में होता है। ज्ञान में तो हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं। गॉड फादर, रूहानी फादर को कहते हैं, जिस्मानी फादर को नहीं कहते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों बच्चे हैं शिव बाबा के। आदि मध्यांत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। जो जानता है वो क्या है? त्रिकालदर्शी है। सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हैं शिव बाबा। शिव बाबा को कहेंगे। पवित्र रहने की युक्ति है, हम शिव बाबा के बच्चे आपस में हैं, क्या हैं? भाई भाई हैं। और ब्रह्मा के बच्चे आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं। तो ये पवित्र रहने की युक्ति है। एवर हेल्थी अर्थात निरोगी, और निरोगी रहेंगे हम शिव बाबा की याद से। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना निरोगी रहेंगे। परमात्मा पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पतित दुनिया में ही परमात्मा की जरूरत है। पावन दुनिया में परमात्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई असुर नहीं होता है। जो दिखा दिया है शास्त्रों में कि वहाँ रावण था, हिरण्यकश्यप था, वो कंस था, ये सब नहीं है। ये सब गलत है, झूठ है। तो परमात्मा आते हैं पतित दुनिया में, जब दुनिया पतित बन जाती है। वो तो पावन दुनिया थी, वहाँ सब ये नहीं थे। वो इसी समय की कहानी है जो उन्होंने दिखाया हुआ है, और वो समझ नहीं सके कि ये कहानी कब की। इसलिए उन्होंने सतयुग में दिखा दिया और त्रेता में दिखा दिया है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में इस समय की कहानी है। तो परमात्मा आते हैं पतित दुनिया में। वंदना होती है पवित्रता की। जो जितना पवित्र रहेगा उसकी उतनी ही वंदना होगी। अब मुरली विस्तार से। 15/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख करता सुकर्ता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हट सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। तो भक्ति मार्ग में क्या है? हम सिर्फ फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान में हम बच्चे बनते हैं, तो ये डिफरेंस है। और यहाँ हमें भगवान एडॉप्ट करता है और वहाँ पर मनुष्य एडॉप्ट करते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना है, यह परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय मतलब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव को नमन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। रुद्र रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवाय नमः कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा नाम है, बाबा का नाम शिव है कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नाम हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। यह किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने। तो आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती है। ओ गॉड फादर कौन कहेगी? आत्मा कहेगी। शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। सिर्फ फादर कहते हैं तो वो कौन कहता है? शरीर कहता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पार्श्व बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है। अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो यह शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है। यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है?
शिव बाबा का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकार वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। और किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची, पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन बाबा। तो कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। कैसे रचते हैं? ब्रह्मा के शरीर में स्थापन कर कर इनको प्रजापिता बनाते हैं। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। इसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने के बाद नाम बदला जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी लोग भी जब कोई एडॉप्ट करता है सन्यास को तो वो भी नाम, वहाँ भी नाम बदली होता है। तो ऐसे शिव बाबा भी नाम बदली करते हैं। पहले गृहस्थियों के तो शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा का नाम क्या था? दादा लेखराज। तो उनमें जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो उनका नाम चेंज कर देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा रख देते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों की बात कर रहे हैं बाबा। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों के पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर्स हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तो शिव बाबा आके क्या कहते हैं? बच्चे। और सन्यासी जब एडॉप्ट होता है तो क्या कहते हैं? तुम फॉलोअर्स हो, चेले हो। लेकिन परमात्मा आकर क्या कहते हैं? तुम बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नम करती है। तो बाप तो है ही, तुम माता पिता, यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। तुम माता पिता, ये गॉड फादर के लिए कहते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बगैर रचना होती नहीं है। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्कर कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य का अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। तो बाबा ने कहा कि माता पिता मैं हूँ शिव, माता भी हूँ पिता भी हूँ, लेकिन क्या है कि माता होनी चाहिए ना। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर सिर्फ हम क्या कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर नहीं कहते हैं। तो गॉड फादर है मतलब वो एक है, और उसको माता पिता भी कहते हैं। माता पिता कहते हैं इसका मतलब माता होनी चाहिए, माता होनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर बच्चे हम कैसे एडॉप्ट होंगे। तो फिर मदर कौन बनती है? ब्रह्मा बाबा बनते हैं। हमें अभी सृष्टि कैसे रिपीट होती है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। यह वेद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, बिरकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना। बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। तो बाबा क्या है? सुप्रीम है, सबसे ऊंचा है, क्रिएटर है, क्रिएट करता है इस दुनिया को शुरू से। मतलब ब्राह्मण रचता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता है, क्रिएट करता है। डायरेक्टर भी है, डायरेक्ट करता है कि कैसे चलना है, श्रीमत देता है। ज्ञान सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख करता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता नहीं है, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं मैं सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह चैतन्य है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। बाप कहते मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है वेद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी।
चक्कर फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज़ वन। इनका कोई फादर नहीं है, वह टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर सकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो वेद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है जो बाप के बने हैं, उनकी ही विजय होनी है। ये कौन सी महाभारत लड़ाई है जो दिखाई है शास्त्रों में, कहानियों में महाभारत दिखाई है? ये वही लड़ाई है, बट एक्चुअली में ये है, उसको नाटक रूपांतर किया गया है, उस तरह दिखाया गया है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह कैसे शाप मिलता है? वह जैसे शाप मिलता है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी बात पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना। कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है। अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवता ही 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। क्यों नहीं भगवान मानेंगे? क्योंकि शरीर वाला है, और कोई भी शरीर वाले को भगवान नहीं मानेंगे। निराकार को वो सब मानते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। निराकार शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। यह बड़ा भारी यज्ञ है। जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है। फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग क्लास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं है। यह तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, भूलनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। तुमको सोमरस पिला रहे हैं। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्रता की होती है। वंदना मतलब पूजा किसकी होती है? पवित्रता की होती है। अपवित्र पवित्रता की वंदना करते हैं, और जो अपवित्र हो गए वो पवित्रता को माथा टेकते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र होती है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है।
काम बिगड़ नहीं रह सकते तो मारने लगते हैं। युद्ध रग में अबलाओं का अत्याचार होता है। मार खा कर आखिरी नूनों के पाप का घड़ा भरता है, जब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लड़ती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा। शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। ये जिस्मानी यात्रा ये तो हम करते हैं। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ। अब कौन सी करनी है? रूहानी यात्रा करनी है, बाबा को याद करना है। और संग तोड़ एक मुझे साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, इस स्वर्ग में भेज दूंगा, वह शांति धाम। वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं है। सतयुग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म दिए हैं, वर्णन फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता है, फिर देवता वर्ण क्षत्रिय वन बाजोली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्कर फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बेद के बाप से बेद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकार हैं तो वहाँ रहती हैं। यह सूर्य चांद बत्तियां हैं, इसे वेद का दिन और रात कहा जाता है। तो क्या है कि हम निराकार क्या है, यहाँ आती हैं नाटक प्ले करने स्टेज पर, और सूरज चांद क्या है, रोशनी करते हैं स्टेज को। वेद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं, कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। कितनी अच्छी समझानी है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता में 14। यह सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं आते। रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह सहज से सहज राजयोग है। बैरिस्टर आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं है। यहाँ तो बाप और चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराज बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा हमें मालिक बनाकर परम धाम में चले जाएंगे। वे सिर्फ हमें बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते हैं। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। तो निष्काम है ना, कोई कामना नहीं है, निष्काम सेवा कर रहे हैं। उनको राज्य भाग्य भी नहीं चाहिए। निष्काम सिर्फ सेवा निराकार परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता है। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। हमने ईश्वर को पा लिया तो अब हम क्या हैं, सारे विश्व के मालिक हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे। भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। आज टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार प्रचार अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जांची को प्रेम से याद गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सत्संग तोड़ एक बाप से संग रखना है। स्वर्ग पर चलकर पूरा श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना, चलते फिरते सप्तर्षि चक्कर फिराते रहना। आज का वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा तंदुरुस्त सदा संतुष्ट आत्मा भव। तो जितना हम संतुष्ट आत्मा का वरदान मिल गया, धारण कैसे होगा? जितना मैं पन को छोड़कर ट्रस्टी बन के सेवा करेंगे उतने हम संतुष्ट होंगे। वरदान की व्याख्या है, लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवादारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हैं, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तेरा कहना माना सम्मान में रहना, मेरा कहना माना अभिमान में आना। आज का स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तो हमें हर समय बाप और बाबा की श्रीमत को स्मृति में रखना है। आज का ये स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।